ओके माय डियर स्टूडेंट, होप कि आप लोगों को अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है क्लियर होगा। सबसे पहले हमने मोशन पढ़ा। मोशन क्या होता है पता है ना सबको, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, देन अबाउट डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मोशन का पता है, ठीक है, क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद द टाइम, कि टाइम के साथ जब ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम कहते हैं सिंपली मोशन। बट नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो यूनिफॉर्म क्या समझ आ रहा है, यूनिफॉर्म सेम, यस ना। जैसे आप लोग स्कूल में ड्रेस डालते हो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं क्योंकि सबकी सेम ड्रेस है, राइट। यूनिफॉर्म एक यूनिटी है। सो अब मोशन इसके साथ टर्म जुड़ गया है, क्लियर। तो मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि एक बॉडी का जो मोशन है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन तब कहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन उसको तब कहते हैं जब वो क्या करता है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, क्या करता है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक बॉडी है, ठीक है। हेयर उसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, 0 टाइम लिमिट पे, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना बॉडी, रिस्पेक्ट टू द टाइम है, ठीक है। तो अब क्या है, ठीक है, ये बॉडी अगले ट्रेवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। नाउ ये 0 है टाइम लिमिट यहाँ पे, इस वक्त जब स्टार्ट कर रहा था तब कोई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, ठीक है। अब उसने क्या किया, अगले उसमें यहाँ तक वो पहुँचा, दैट इज़ मान लो कि ये कितना किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। फिर अगले उसमें उसने थोड़ा और ट्रैवल किया, यहाँ पे 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब इस बॉडी ने इनिशियल पोजीशन से इस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को, हेयर मान लो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, हेयर अगेन दिस इज़ 15 किलोमीटर और ये पॉइंट डी है, राइट, ठीक है। ये पॉइंट ई है 20 किलोमीटर, है ना। अब इसे यहाँ इनिशियल पोजीशन से इस बी पॉइंट में पहुँचने के लिए कितना टाइम लिया, 10 मिनट का टाइम। कितना टाइम लिया, 10 मिनट का टाइम। अब अगला यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए भी उसने कितना टाइम लिया, अगेन यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 10 मिनट का टाइम लिया। और यहाँ पॉइंट बी से, ठीक है, हियर लेट दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी से पॉइंट सी में पहुँचने के लिए भी इसने फर्दर और 10 मिनट का टाइम लिया, ठीक है, फर्दर और 10 मिनट का टाइम लिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसको टोटल, अगर इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक की बात करें तो टोटल उसको 30 मिनट का टाइम लगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट सी से पॉइंट डी में फर्दर 5 किलोमीटर कवर करने के लिए अगेन उसको कितना टाइम लगा, 10 मिनट का। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, दैट इज़ 40 मिनट, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए और बी का डिस्टेंस कितना है, कितना है, कितना है, 10 मिनट का टाइम लगा था, ठीक है। बी और सी में कितना है, कितना टाइम लगा बी और सी के लिए भी, 10 मिनट। फर्दर सी और डी के लिए उसको कितना टाइम लगा, सी से डी में पहुंचने के लिए 10 मिनट। फर्दर डी से ई पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 10 मिनट, राइट। तो लेकिन उसको ए से ई तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, टोटल 40 मिनट। लेकिन हर एक टाइम में 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो एक ही कंटिन्यूस, एक ही स्पीड से कवर कर रहा था, एक ही उसमें मोमेंटम था, एक ही स्पीड से वो कवर कर रहा था हर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को, और वो था 10 मिनट में कवर कर रहा था वो। हर 5 किलोमीटर को 10 मिनट में कवर, हर 5 किलोमीटर को 10 मिनट में कवर किया, क्लियर। सो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। अब यहाँ से आपकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सिंपली इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर 5 इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इन 10 मिनट के गैप पे वो कवर कर रहा है। टोटल इनिशियल से अगर फाइनल में देखोगे तो टोटल में 40 मिनट लगा, बट टाइम इंटरवल इज इक्वल, 10 मिनट के गैप पे वो कवर हो रहा है। सो दिस इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन,
तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सबसे पहले आप कैसे डिफाइन कर सकते हो इसको, इफ बॉडी और ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि टाइम इंटरवल इक्वल है बट बॉडी का क्या है बॉडी का, बट बॉडी का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है। या फिर इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल में भी, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, कि क्या है आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर क्या हो सकता है, और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। सो अब इसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगेन मानो हेयर इज द पॉइंट ए, क्लियर है ना, टाइम यहाँ से 0 था, ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है, पॉइंट बी यहाँ है, ठीक है, मानो पॉइंट सी, ठीक है ना, जैसे मानो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए वो इसने कितना टाइम लिया, पॉइंट, फिर ये डी पॉइंट है, ओके, मानो कि अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उससे कितना टाइम लिया, 10 मिनट अगेन, ठीक है, बट पॉइंट बी से सी पे पहुंचने के लिए कि इक्वली था डिस्टेंस, चलो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, सबके बीच में 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है ए और बी का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में भी 5 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच में भी मानो 5 ही किलोमीटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 ही किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए उसने 10 मिनट लगाए, बट यहाँ से यहाँ उसने कितना टाइम लिया, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये ए से सी तक पहुँचने के लिए उसके पास लगे 25 मिनट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसने लगा दिए 40 मिनट। अब इनके बीच में टाइम गैप कितना है, ए और बी के बीच में 10 मिनट का टाइम गैप है, ठीक है, बी और सी के बीच में कितना टाइम गैप है, कितना है 15 मिनट का, राइट, है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम गैप है, ओके, मानो दिस इज़ 39 मिनट यहाँ पे लगा, तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, 14 मिनट का। सो यहाँ देखो ना आपका क्या है कि उसने पहले 5 किलोमीटर कवर करने में 10 मिनट लगाए, अगले 5 किलोमीटर 15 मिनट लगाए, और अगले को 14 मिनट लगाए, मीन्स कि इक्वल नहीं है, ठीक है, अनइक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर इक्वल आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि इक्वल टाइम इन और इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर भी हो सकता है। इसमें आप यहाँ पे 5 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर, देन 4 किलोमीटर, और नीचे टाइम सेम, क्लियर, तो ये चीज़ है। सो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, होपफुली कि आपको समझ आया होगा। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट इज स्पीड, कि स्पीड क्या होती है, सबने सुना है ना, ये कितने स्पीड में है, गाड़ी कितने स्पीड में चली है, ठीक है। सो स्पीड एंड वेलोसिटी ये दोनों लगभग सेम चीज़ है, ठीक है, बट स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन है। जब किसी चीज़ में डायरेक्शन आ गया तो वो वेलोसिटी हो गया, जब किसी चीज़ में डायरेक्शन नहीं है, किसी मूवमेंट में, किसी बॉडी में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्पीड है। जब बॉडी के मूवमेंट में, बॉडी के मोशन में प्रॉपर एक डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। सो स्पीड इज़ द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास प्रॉपर अपना डायरेक्शन है, क्लियर। सो स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड आपको पता ही है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हैं हम, है ना। इसको सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एस, कि आपका एस है डिस्टेंस, ठीक है। सो स्पीड वी से रिप्रेजेंट करेंगे चैप्टर में स्पीड को हम, ओके, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस, जब एस के ऊपर अगर आप ऐसे एरो लगा दोगे ना, अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, एरो लगा दोगे अगर आप, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर एरो नहीं है तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये डिस्टेंस है। एरो लगा दोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
क्लियर। एंड ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट कैसे आया, पता लगा नहीं लगाना, यहाँ देखो आपको पता है दिस इज, मैंने आपको बोला कि इसको हमने v से हम किसको एक्सप्रेस करेंगे, स्पीड को, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी मैं एक एरो लगा दूं तो वेलोसिटी हो जाएगा, एरो नहीं लगाया तो स्पीड है, ठीक है। समझ आया, एरो से क्या है, प्रॉपर, एरो मीन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। एंड ये s और ये t आपको पता है। चलो बताओ यूनिट क्या होते हैं हमारे डिस्टेंस के, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, है ना। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 किलोमीटर, है ना। सो दिस इज मीटर एंड दिस इज सेकेंड, ओके। तो अब आपको पता है अपॉन में है वैल्यू, ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। सो v इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड सिंपली। सो द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन सो दैट आपको पूरी तरह से रिमेंबर हो जाए कि यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, क्लियर। नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जिसमें हम क्या करेंगे कि जितनी भी स्पीड है बॉडी की उन सबको ऐड कर देंगे, फाइनल एंड इनिशियल एंड ऑल, टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस होगा उन सबको हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, okay. So distance, total distance traveled by the object to the time taken, clear.